सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं एक योजना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, जो कि रहने वाला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026। मतलब ये जो योजना है वो सिर्फ गर्ल्स लोगों के लिए निकाली गई है ना। और ये जो योजना है वो मैं बता दूं कि किस स्टेट से है। तो ये जो योजना है ये राजस्थान के लिए ये मतलब आउट किया गया है। तो हर स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है ना। तो ये राजस्थान स्टेट के लिए अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार क्या ऑफ़र कर रहा है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार दे रही है बेटियों को 51,000 रुपये, है ना। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकें। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होती है, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह कागज रहित और आसान हो जाती है। इट मीन्स फ्रेंड्स की मतलब आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप कैपेसिटी नहीं रखते हो कि मतलब थोड़ा, जैसे ये जो गवर्नमेंट है उन लोगों के लिए ये योजना निकाला है जिसकी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उनके लिए ये योजना निकाला गया है, जिसके तहत क्या होगा कि इसमें बेटियों के विवाह में सहायता इसमें मिलेगी, है ना। आपकी बेटियों के लिए इसमें, उनकी विवाह के लिए इसमें सहायता गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको आवेदन जो है, एप्लीकेशन जो है आपको इसका ऑनलाइन फिलअप करना होगा। अब ये देख लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि इस योजना का लाभ विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाएं, विषय यंगजन तथा पालनहार योजना से जुड़ा कन्याओं को दिया जाता है। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना और बेटियों के विवाह को प्रोत्साहित करना है ना। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं। पहला इसमें मेंशन किया गया है कि इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी को ही दिया जाता है। मतलब अगर आप सिर्फ राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और एज देख लेते हैं कि जो गर्ल्स का जो एज है वो 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। अधिकतम इसमें 2 कन्याओं के विवाह तक ही यह सहायता प्रदान की जाती है। और बात रहा विधवा महिलाओं का, तो विधवा महिलाओं के लिए मामले में यह शर्त है कि उन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, उनका वार्षिक आय जो है 50,000 रुपये से अधिक ना हो और परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो। तो ये जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे रखा गया है। पहला है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, दूसरा है कि आपका एज जो है वो 18 वर्ष या उससे अधिक हो। और जो विधवा महिलाएं हैं, विडो, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए उनका जो मतलब वो पुनर्विवाह नहीं किया उन्होंने और उनकी जो आय है वो 50,000 रुपये हो। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाला है। बेनिफिट्स की बात करूं तो क्या लिखा कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को
कन्या के विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यदि कन्या 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और स्नातक पास है तो 20,000, है ना। इसको आपको समझ, इस वाले लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें मेंशन किया गया है कि इसके थ्रू क्या होगा कि बीपीएल परिवारों की कन्या के विवाह पर 31,000 रुपये, और अगर कन्या 10वीं पास है तो 10,000 और स्नातक पास है तो 20,000 रुपये। ये वाला है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं, है ना। अब आप इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसमें देखिए, आवेदन के लिए जनाधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, है ना। मूल निवास मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बैंक खाता का विवरण, विधवा होने की स्थिति में पेंशन या मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पालनहार योजना प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, कन्या और वर के जन्म प्रमाण पत्र भी देना होंगे। शैक्षणिक दस्तावेज, जो भी क्वालिफिकेशन है वो, फ़ोटो, ये सब आवश्यक है। इसके अलावा दस्तावेजों की सत्यता के लिए स्व घोषणा पत्र भी देना होता है। ठीक है। अब इसमें आपको इस कन्यादान योजना के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो एप्लीकेशन है वो तो आप किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाकर आप भर सकते हैं। मतलब अगर आपके नियर बाय कोई भी चॉइस सेंटर है तो वहाँ से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं जा कर के। तो मैं बात करूं कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ना। ये स्टार्ट हो चुका है। आप अपने नियर बाय चॉइस सेंटर में जाकर के इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं रेगुलर गवर्नमेंट्स के जो भी अपडेट्स हैं वो, या तो वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, या फिर वो किसी इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, या फिर किसी योजनाओं से रिलेटेड हो, मैं आप लोगों को इस चैनल पे शेयर करती रहूँगी।